अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो है एएसएफ में आई हुई इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने की डेट ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आप सब लोगों ने अप्लाई किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया बेस्ट ऑफ लक फॉर देम के फ्यूचर में इससे भी अच्छी पोस्ट आएँ और आप लोग उस पर अप्लाई करें और एलिजिबल हों। तो आज मैं आपको एएसएफ इंस्पेक्टर की पोस्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा, और किन बुक से किस तरह से आप उसकी तैयारी करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहूँगा। और इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि एएसएफ के लिए आप किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप किस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स ले सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज तक आप पहुंच सकते हैं और इस जॉब को अचीव कर सकते हैं। एएसएफ इंस्पेक्टर के लिए पंजाब की 28 सीटें आई थीं, जिसके लिए मर्द और ख़वातीन नॉन मुस्लिम्स और ये सब एलिजिबल थे, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 22 जनवरी 2024। तो चलें आए अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और गाइड करूंगा। सबसे पहले तो किसी भी एफपीएससी के पेपर के लिए 20 नंबर की इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि 20 नंबर की जो इंग्लिश है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एफपीएससी के पेपर्स का। अगर आप इसमें से 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, जो कि 10 नंबर बनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही आप क्वालिफाई कर सकेंगे मज़ीद नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इसके बाद 20 नंबर की इंग्लिश के बाद लॉ का पोर्शन है। लॉ का 20% क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड आएंगे, और जो लॉ है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 का एक्ट है। इससे 20 नंबर का आपको लॉ का पोर्शन आएगा, जो कि आपको अटैम्प्ट करना होगा। ये भी एक तरह से कंपलसरी पोर्शन ही है। यहाँ से भी आपको 50% मार्क्स लेने हैं, यानी कि इसमें से भी कम से कम आपके 10 नंबर होने चाहिए। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज और मैथ का पोर्शन, जिसके 60 नंबर हैं। इन 60 में से आपको जितने चाहें आप अचीव कर लें। हाईएस्ट स्कोरर अगर आप होते हैं तो ही आप इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे और नेक्स्ट स्टेज तक जा सकेंगे। आमतौर पर ये पोर्शन इंतहाई आसान होता है जनरल नॉलेज का एफपीएससी का। अब बात करते हैं कि आप इंग्लिश लॉ और जनरल नॉलेज के पोर्शन की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी बेस चाहे इंग्लिश की जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको सबसे पहले अपने टेंसेस कवर करने हैं। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको कवर करना है। उसके बाद प्रपोजिशन और थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश भी आपको देखनी पड़ेगी। ये वन लाइनर एमसीक्यूज़ होंगे जिसके अंदर कोई प्रपोजिशन मिसिंग होगी। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि ये सारे पोर्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पोर्शन है वो लॉ का पोर्शन होगा। 20 नंबर के लॉ के सवाल, तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है जिसमें बहुत थोड़े से सेक्शंस हैं। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, इसको अगर आप 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेते हैं तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बल्कि आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि रेगुलर बेसिस पर लॉ को पढ़ें, इसके सेक्शंस को अच्छी तरह से याद करें, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएं, और इसके बाद पेपर जब आए तो आपको उसमें मुश्किल ना हो। तो लगता हूँ आपके साथ जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज के पोर्शन में जैसा कि आपको पहले बताया कि ये 60 नंबर का पोर्शन होगा। इस 60 नंबर को कवर करने के लिए आपको शदीद मेहनत की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसमें जो 20 नंबर का मैथ आएगा, मैथ के लिए आपको बेसिक एरिथमेटिक, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, एरिथमेटिक मीन्स, करंट एरिथमेटिक मीन्स और इस तरह के बेसिक मैथ के सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोग 9 और 10 और इससे पहले भी अगर आपको 9-10 का मैथ मुश्किल लगे तो इससे पहले जो मैथ की किताबें हैं, जिसमें 7th क्लास का या 8th क्लास का जनरल मैथ है, जो आपको मिल जाए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो वो आप ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज़ करें। आप देखेंगे कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्लासेस के मैथ से लिए जाते हैं। और एक और बात मैं आपको मशवरा दूं, वो ये है कि मैथ के लिए, एफपीएससी के मैथ के लिए आप लोग ज्योमेट्री के पोर्शन पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एफपीएससी के पेपर में ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो हो गया मैथ का पोर्शन। और इसके बाद जो
40 नंबर का जनरल नॉलेज, इसके अंदर करंट अफेयर्स है, डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एट इन द लास्ट 2 ईयर्स। कम अज़ कम आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स तैयार करना है। यानी कि 2024 में अगर ये पेपर होता है तो आपको 2022 और 2023 इन दोनों का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होगा। ये किसी मैगज़ीन से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन इशू होता है, उससे भी आप तैयार कर सकते हो। दूसरे नंबर पर यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड जोग्राफ़ी, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और जो बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर लोकेशंस हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेटेस्ट हैपनिंग्स भी जनरल नॉलेज में पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कवर करते हैं तो ही आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा एएसएफ के पेपर्स के अंदर। अब मैं आपको ये बताऊं कि बुक्स अगर आपने कुछ पढ़नी हो तो बेहतर ये है कि पीपीएससी से रिलेटेड और एफपीएससी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा मटेरियल का फ़र्क नहीं है। आप एडवांस वालों की पास पेपर्स की बुक है वो पढ़ लें, उसमें पास पेपर्स है, ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं। इसके अलावा कारवान वालों की एफपीएससी की किताब है जिसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एफपीएससी वाले ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते, इस वजह से आपको अपना थोड़ा स्पेक्ट्रम ब्रॉड करना पड़ेगा और ज़्यादा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, तो ही आप इस पेपर में कामयाब हो सकते हैं। और रही बात पंजाब के मेरिट की, तो ओवरऑल अगर आप इंग्लिश में से क्वालिफाइंग मार्क्स 10 ले जाते हैं और कम से कम 14-15 आपके नंबर इंग्लिश में होते हैं, इसके बाद बाकी का जो पोर्शन है उसमें से भी आप अच्छे खासे नंबर लेते हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे। मतलब 100 में से ऑलमोस्ट 70 मेरिट होगा इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसलिए मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे कोई गलत भी हो जाता है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि कोशिश करें कि 100 के 100 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं फिर आपके लिए एक और ब्लॉग बनाऊँगा इस सिलसिले में, सिलेबस के सिलसिले में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।